रिसेंटली जापानीज गवर्नमेंट ने बुरी तरीके से ह्यूमिलिएट किया है यूएसए को। और याद रखिएगा, यूएस एक ऐसा कंट्री है जिस पर जापान डिपेंड करता है अपनी सेफ्टी के लिए, अपने डिफेंस के लिए, कि कल को अगर नॉर्थ कोरिया या चाइना ने अटैक कर दिया तो यूएस हमारे डिफेंस पे आएगा। मगर जिस तरीके से एक के बाद एक अमेरिकन सोल्जर्स बलात्कार कर रहे हैं जापान में, जापानीज गवर्नमेंट को भी बोलना पड़ा कि जो ये क्राइम्स हो रहे हैं हम इनको टॉलरेट नहीं करेंगे। आपको याद होगा, आज से 8-10 दिन पहले मैंने ये वीडियो करी थी अपलोड, अगली फेस ऑफ यूएस मिलिट्री एक्सपोज्ड, जहां पर एक बलात्कार का केस सामने आया था जापान में। एक नाबालिग लड़की थी, उसका बलात्कार किया था एक अमेरिकन सोल्जर ने जो डिप्लॉयड था जापान में। थैंकफुली सीसीटीवी फुटेज में उस सोल्जर का जो फेस है वो सामने आ गया और अब उसके अगेंस्ट कार्रवाई चल रही है। और पर्सनली आप अगर मुझसे पूछे, मुझे लग रहा था कि हाँ ठीक है, एक ही केस होगा, बट जो डिटेल्स अभी सामने आए हैं दे आर शॉकिंग। जापान की सरकार ने पूरी दुनिया को बता दिया है कि देखिए, एक केस नहीं, टोटल 5 सेक्सुअल असॉल्ट केसेस हुए हैं जहां पर यूएस की मिलिट्री के जो लोग हैं ये इन्वॉल्व हैं। और इस टाइप के जो ये क्राइम्स हैं ये जापान बर्दाश्त नहीं करेगा। ये जापान की विदेश मंत्री ने पूरी दुनिया को एड्रेस करते हुए बताया है कि देखिए, ये सब क्राइम्स हुए हैं हमारी देश की महिलाओं पर, जो यूएस सोल्जर्स डिप्लॉयड है जिनका काम है जापान की रक्षा करना, वो इस तरीके से एक के बाद एक बलात्कार कर रहे हैं जापानीज औरतों का। अगेन मुझे देखो, कभी कभी मैं भी शॉक्ड हो जाता हूँ। ठीक है, मुझे लग रहा था कि एक केस है, मैंने एक केस की वीडियो बनाई थी, बट जापान की सरकार ने खुद एडमिट किया है कि कई केसेस ये मीडिया से छुपा कर बैठे थे। क्यों? ताकि यूएस जापान के रिलेशंस खराब ना हो जाएं, जो यूएस की इमेज है जापान में ये खराब ना हो जाए। बट सिंस केसेस इतने ज़्यादा बढ़ गए थे, और मैं एक्चुअली ये जापान का एक फोरम है, वहाँ पे न्यूज़ पढ़ रहा था। सिंस मुझे जापानीज आती नहीं है, मैंने काफ़ी जगह गूगल ट्रांसलेट का यूज़ किया और मुझे ये पता लगा वहाँ पर कि जिन महिलाओं का बलात्कार किया है अमेरिकन सोल्जर्स ने, वो बुरी तरीके से ट्रॉमेटाइज्ड हैं। और कई डिटेल जो है वो मैं शेयर कर भी नहीं सकता। मैं यही कहूँगा, मैं वो सब चीज़ें पढ़कर यही सोच रहा था कि ये सब काम एक प्रोफेशनली ट्रेंड आर्मी ने किया है। एक सोल्जर जो एक प्रॉपर ट्रेनिंग से गुजरता है, माना जाता है कि वो काफ़ी डिसिप्लिन्ड होगा, उसे पता होगा कि अपनी लिमिट्स में कैसे रहना है। यूएसए के सोल्जर्स ये सब कर सकते हैं। और अगेन मुझे बोलना पड़ेगा, जापान में कोई वॉर नहीं हो रही। जो इराक में केसेस सामने आए थे यूएस आर्मी के, वो तो और दर्दनाक थे। मगर यहाँ पे तो मैं ये भी कहूँगा, कोई वॉर, कुछ कॉन्फ्लिक्ट कुछ नहीं हो रही, पीस टाइम का माहौल है। कहीं यूएस सोल्जर डिप्लॉयड होते हैं अपनी मिलिट्री बेसिस में, तब भी जापानीज महिलाओं के साथ यूएस सोल्जर्स ये सब कर रहे हैं। और अगेन इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं, जापान की गवर्नमेंट ने अब ऑफिशियली इस इशू को उठाना स्टार्ट कर दिया है। आप कह लीजिए, एक टाइम पे आकर हर चीज़ की लिमिट होती है। जापान ने भी अब सोच लिया है कि अब पब्लिक से इन सब केसेस को छुपाने का फायदा नहीं है। पब्लिक के सामने ये सब चीज़ें इवेंचुअली आ ही जाएंगी। जापान की गवर्नमेंट खुद ही एडमिट कर रही है